हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूहाओ और वुटोंग ने सैलमन एम्पायर की दो पावरफुल सोल इंजीनियर टीम को चारों ही तरफ से घेर लिया था और उनके ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करके उन्हें वो लोग टॉर्चर कर रहे थे। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो पे कमेंट करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे प्यारे से दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए 300 से भी कम में टी शर्ट्स को टैग कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो अपने लिए टी शर्ट खरीद सकते हैं। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर चेन जुआन एल्डर ओल्ड जू से कहता है कि एनिमी के पास इनविजिबल होने की एबिलिटी है। मेरा प्लान ये है कि हम उन्हें अटैक करने के लिए मजबूर करेंगे। जैसे ही वो अटैक करेंगे, हम पूरे एरिया पर एक साथ ब्लैंकेट स्ट्राइक करेंगे। इससे उनकी एग्जैक्ट पोजीशन रिवील हो जाएगी और सब कुछ पहले से रेडी रखो। अपनी सारी स्ट्रेंथ एक जगह कंसंट्रेट करके एक साथ अनलेश करेंगे हम लोग। चाहे हम उन्हें मार ना पाए, लेकिन इतना जरूर कर देंगे कि वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाएं। तभी ओल्सू कहता है कि चेंजुआन, ठीक है, जब वो मोमेंट आएगा तुम, मैं और चारों कैप्टन मिलकर स्ट्राइक करेंगे। बाकी सब लोग कवरिंग फायर देंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों यहाँ से बिना डैमेज लिए हमसे बच पाएंगे। अब यहाँ पे इन लोगों का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका था। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी टीम के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। और तभी कुछ घंटे के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओल्ड जू कहता है कि डैम इट, 3 घंटे बीत चुके हैं लेकिन वो दोनों एनिमीज अभी तक सामने नहीं आए हैं। जब तक वो बाहर छुपे हुए हैं और हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब तक रिसोर्स हमारी ही वेस्ट हो रहे हैं। तभी वहां पे चेंसुआन कहता है कि मैंने कई बार सोचा कि यहाँ से ब्रेकआउट कर लिया जाए, लेकिन एक रैंक 9 सोल मास्टर और एक सुपर दालाऊ हमारा पीछा कर रहे हैं। जब तक हम सब एक साथ रहेंगे तब तक हम सेफ हैं, लेकिन जैसे ही हम अलग हुए, चांस है कि हम अपने आधे सोल मास्टर को खो देंगे और इस लॉस को हम कभी कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर अभी फिलहाल के लिए ये है कि हमें साथ रह करके एक दूसरे का हौसला बढ़ाना होगा और एक दूसरे की पावर बन के हमें अपने एनिमीज का सामना करना होगा। तभी वहां पे कैप्टन आता है और कहता है कि कमांडर्स, डिटेक्शन सोल टूल किसी को डिटेक्ट किया है, जल्दी आए। तभी चेंजुआन कहता है कि आखिर कितने लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। तभी वहां पे कैप्टन कहता है कि कमांडर, वो बहुत सारे हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ कि आखिर वो लोग कितने हैं। वो सब के सब ग्राउंड के जरिए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी ओल्ड जू कहता है कि धत्तेरी की एनिमी की रीइंफोर्समेंट आ गई है। और इस चीज को देख के लगता है कि दाओलिंग एम्पायर की आर्मी जो कि शेक को सपोर्ट करने के लिए गई थी, वो लोग वापस आ चुके हैं। तभी चेंजुआन कहता है कि हमें सबसे बुरी सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा, इसलिए यहाँ पे इवल सोल मास्टर तैयार हो जाओ। अपने सोल बीम अटैक को रेडी करो और आसपास में मौजूद इन सारे ही पेड़ और चट्टानों को तबाह कर दो। हमारे एरिया को, यानी कि हमारे आई साइट को क्लियर करो कि हम दूर तक देख सकें। तभी वहां पे कई सारे रॉकेट अटैक आसपास के ट्रीज के ऊपर किया जाता है, जहां पे अब पूरा का पूरा ग्राउंड साफ हो चुका था। तभी सोल्जर्स अपनी तरफ आती हुई एक विशाल आर्मी को देख के डरते हुए कहते हैं कि आखिर आखिर ये क्या चीज है। तभी हम वहां पे यूहाओ को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी अनडेड आर्मी को आगे भेज रहा हूँ, जिसमें बोन ड्रैगन, हेडलेस राइडर और अनडेड क्रिएचर्स मौजूद हैं, जो कि देखने से बिल्कुल स्प्रिट कल्ट के कल्टीवेटर्स लगते हैं, क्योंकि ऐसी आर्मी सिर्फ उनके पास है। ये कहने के साथ यूहाओ उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है अपनी अनडेड आर्मी से। तभी हम देखते हैं कि ओल्जू और चेंजुआन उन सारे ही अनडेड क्रीचर से फाइट कर रहे थे अपनी आर्मी के साथ। तभी ओल्जू कहता है कि बास्टर्ड, अब सब कुछ समझ आ रहा है। मैं सोच रहा था कि एनिमी के पास आखिर रैंक 9 डिसइंटीग्रेशन कैनन कैसे आई,
जबकि ये एक हमारे सन मून एम्पायर का सीक्रेट वेपन है। ये सब किया धरा अब समझ में आ रहा है कि होली स्पिरिट कल्ट वालों का है। और जब हमारे लॉर्ड ने इन कल्ट के साथ अलायंस करने पर जोर दिया था, तब मैंने इसका पूरी ताकत से विरोध किया था। और अब बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे डर था, वो लोग हमें यहीं डाउलिंग एम्पायर में फंसा हुआ देख करके खत्म करना चाहते हैं। तभी वहां पे चेंजुआन कहता है कि वो जो जोंगली है इनका लीडर, उसकी हमारे मार्शल के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। ऑरेंज की बात कर रहा था ये। वो खुद कमांड अपने हाथ में लेना चाहता है। शायद ये इविल सोल मास्टर इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हमारी मार्शल ऑरेंज की स्ट्रेंथ को कमज़ोर करना चाहते हैं। उनकी पूरी आर्मी शैडो में छुपी हुई है। हमें मारना इतना आसान नहीं होगा इन लोगों के लिए। तभी चेंजुआन चिल्लाते हुए कहता है कि सोल्जर्स, इन सब के ऊपर जोरदार हमला करो, अपनी पूरी स्ट्रेंथ झोंक दो। वहीं पे ओल्सू भी सेम यही कहता है, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये अनडेड क्रिएचर्स रुक क्यों नहीं रहे हैं। तभी वहां पे वूटोंग यूहाओ से कहती है कि यूहाओ, लेकिन ये अनडेड बार बार वापस कैसे आ रहे हैं? कोई तो चीज़ है जो इन्हें लगातार एनर्जी दे रही है, लेकिन वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? मैं भी इसका पता नहीं लगा पा रही हूँ। तभी यूहाओ कहता है कि वूटोंग, क्योंकि मेरे मास्टर इलेक्ट्रोलक्स ने अनडेड हाफ प्लेन का एनर्जी साइकिल दोबारा रीबिल्ड किया था। जितनी तेजी से तुम इन्हें मारोगे, ये उतनी ही तेजी से दोबारा जिंदा होते रहेंगे। तभी वहां पे वूटोंग कहती है कि यूहाओ, इसका मतलब पास्ट में जब शेक एकेडमी के 3000 सोल्जर्स इस प्लेन के अंदर मौजूद थे, उन लोगों ने भी जितनी एनर्जी का यहाँ पे इस्तेमाल किया था और जितनी एनर्जी रिलीज की थी, वो सब कुछ इस प्लेन के अंदर पूरी तरीके से मिल चुका होगा। तभी वहां पे यूहाओ कहता है कि वूटोंग, ये लाइफ और डेथ के बीच का बैलेंस है। और फिलहाल यहाँ पे ये जो सोल मास्टर है, इन लोगों ने जितना गुनाह किया है, अब वक्त आ चुका है कि ये लोग इसकी कीमत यहाँ पे चुकाएं। जहाँ पे हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर के सोल्जर्स अब बिल्कुल पागल हो चुके थे। वो लोग यहाँ पे पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं। तभी ओल्सू कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे चेंजुआन। तभी चेंजुआन कहता है कि ईस्ट साइड से अटैक बंद करो, एविल सोल मास्टर पीछे हटो और रेस्ट करो। मगर तभी यहाँ पे कोई भी सोल्जर उन लोगों की बात नहीं सुन रहा था। तभी ओल्सू कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, जो कि तुम लोग यहाँ पे अपने कमांडर की बात नहीं सुन रहे हो। तभी वहां पे चेंजुआन अपने मॉस्किटोज को बाहर निकालता है और उन सोल्जर्स को पैरालाइज या फिर बेहोश करने की कोशिश करता है। तभी चेंजुआन कहता है कि लगता है अब हमें पुराने तरीके से खुद फील्ड में उतरना पड़ेगा। बुरी खबर यह है कि वो अनडेड क्रिएचर हमारे सोल्जर्स के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मगर तभी हम देखते हैं कि अनडेड क्रिएचर यहाँ पे अब पीछे हटने लगते हैं और जो कि उस बैरियर के करीब थे वो मारे जा चुके थे। तभी वहां पे चेंजुआन कहता है कि अनडेड क्रिएचर मारे जा चुके हैं, सब लोग अपनी सोल पावर को जल्दी से जल्दी रिकवर करो। वहीं पे यूहाओ कहता है कि तुम सब ब्रेक चाहते हो। ये कहने के साथ वो कहता है अनडेड आर्मी आगे बढ़ो और अपने जलवे बिखेरो। तभी हम देखते हैं कि डिस्प्ले पे फिर से अनडेड क्रिएचर्स नजर आते हैं। फिर वहां पे ओल्ड जू तुरंत उस डिस्प्ले को बंद कर देता है, क्योंकि अगर सैनिकों को पता चलता तो वो लोग पागल हो चुके होते। तभी ओल्ड जू कहता है कि ये क्या हो रहा है, अब तो पहले से भी ज्यादा अनडेड आ रहे हैं, ये बहुत बुरा है, हमने पूरी बैटलफील्ड का कंट्रोल खो दिया है। ये कहने के साथ उसके सारे सिपाही फिर से उठ करके कुछ फाइट करने की कोशिश करते हैं और कुछ खुद को ही मार लेते हैं। तभी वहां पे यूहाओ कहता है कि ये वही हाथ की उंगलियां हैं जो कि सन मून एम्पायर को गार्ड करते हैं, मगर जूतियान, तुमने यहाँ पे अपनी 2 उंगलियों को खो दिया है और इन्हें मारने वाला और कोई नहीं, होली स्पिरिट कल्ट है। तभी वहां पे ओल्ड जू कई सारे सिपाहियों को अपनी बंदूक से मारते हुए कहता है कि जो भी सोल्जर मेरे ट्रूप्स का मोरल तोड़ने की कोशिश करेगा, मैं उसे बिना किसी रहम के मार दूंगा। तभी सारे सोल्जर्स डर जाते हैं। तभी चेंजुआन ओल्ड जू को देख के कहता है कि ब्रदर जू, हम इस तरह ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। अगर हमारे सोल्जर्स के नर्व्स पर इतना प्रेशर बना रहा तो ये सब खुद को मार लेंगे। तभी वहां पे ब्रदर जू और तेज तेज हंसने लगता है, जिसे देख के ब्रदर चेंजुआन एकदम शॉक्ड हो चुका था। तभी वहां पे ओल्ड जू अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि तुम लोग किस बात की यूजलेस कावर्ड हो, डर कर पीछे हट रहे हो, मेरी तरह इन सब का सामना करो। तभी एक सोल्जर कहता है कि ये तो रैंक 9
फिक्स माउंट सोल कैनन शेल है। तभी एक जाइंट रॉकेट आसमान में जाती है और उन सारे ही अनडेड क्रिएचर के ऊपर सीधा आकर के धमाक से करती है। वहां पे एक परमाणु लेवल का धमाका होता है। सारे के सारे अनडेड क्रिएचर वहां पे मारे जाते हैं और पूरा का पूरा मैदान साफ हो जाता है। इस नज़ारे को देख करके सारे सनमोन एम्पायर के सोल्जर्स खुश हो चुके थे। तभी ओल्सू कहता है कि साथियों, याद करो कि हम हैं कौन। हम सनमोन एम्पायर की उंगलियां हैं, उस पूरे नेशन का हाथ है। हम वो फोर्स हैं जो आज दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स में से एक है। इसलिए आज ध्यान से देखो कि अनडेड क्रिएचर मेरी इस स्ट्राइक के बाद कितने जिंदा बच पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पूरा मैदान खाली हो चुका था। तभी वहां पे कैप्टन्स और सारे सोल्जर्स कहते हैं कि कमांडर, अनडेड आर्मी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तभी चेंजुआन कहता है कि बहुत खूब ब्रदर जू। तभी वहां पे ओल्ड जू अपने मन में कहता है कि वो इविल सोल मास्टर अभी तक सामने नहीं आया है। मुझे अपना रिवर्स फिक्स माउंट सोल कैनन यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन ट्रूप्स का मोरल पूरी तरह गिर रहा था, इसलिए उनकी स्पिरिट बूस्ट करना जरूरी था, वरना एनिमी के सामने आने से पहले ही हमारे लोगों का फॉर्मेशन, मनोबल सब टूट जाता। कम से कम इससे उनके एक सोल मास्टर ट्रिक को तोड़ने में तो हम कामयाब हो गए। तभी वहां पे वूटोंग कहती है कि युवाओ, उन्होंने सच में रैंक 9 फिक्स माउंट सोल कैनन शेल फायर कर दिया है। अच्छा हुआ मेरी मेंटल स्कैन पूरी बैटलफील्ड को कवर कर रही थी, इसी वजह से मैं और सबसे पावरफुल अनडेड क्रिएचर ब्लास्ट की डायरेक्शन लाइन से बच गए। तभी युवा कहता है कि वोटोंग, मेरे पास भी एक रैंक 9 फिक्स माउंट सोल कैनन शेल है, लेकिन ये लोग इसके लायक नहीं है। तभी वोटोंग कहती है कि इसका मतलब ये भी है कि यू हाउ हमारे प्रेशर के चलते उनका कंट्रोल पहले ही काफी हद तक टूट चुका है, और अगर उन्हें रैंक 9 शेल तक यूज करना पड़ गया तो ये बहुत बुरी बात है। तभी यू हाउ कहता है कि हम प्रेशर बनाए रख सकते हैं। इस बार टैक्टिक्स चेंज करते हैं। इन लोगों की लिंक शील्ड एनर्जी अटैक्स और मेंटल अटैक्स को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन टेम्परेचर को नहीं रोक सकती। अनडेड क्लैमिटी, अब तुम सब के सब पीछे हटो, अब बारी है स्नो एम्परस की। ये कहने के साथ यू हाउ पूरे के पूरे ग्राउंड को फ्रीज करने लगता है। तभी हम वहां पे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि डर रहे होते हैं और सपने देख रहे होते हैं कि अनडेड क्रिएचर्स वापस आ रहे हैं। अभी वहां पे ओल्ड जू कहता है कि जल्दी करो, अपनी स्ट्रेंथ तुम लोग जल्दी से रिकवर करो। तभी चिंजुआन कहता है कि एम्पीरियल ड्रैगन सोल मास्टर लिंक डिफेंस शील्ड को मेंटेन करेंगे। एवल सोल मास्टर अब रेस्ट करो। तभी सोल्जर्स कहते हैं ठीक है मास्टर। तभी ओल्ड जू कहता है कि ब्रदर चिंजुआन, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। जब हम इस मिशन के लिए निकले थे सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा था। तभी चंजुआन कहता है कि जब हम वापस जाएंगे तो होली स्पिरिट कल्ट को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत ही तेजी से गिर रहा होता है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ रही थी। सारे सोल्जर्स की हालत खराब हो रही थी और वहीं पे दूर खड़ा होकर के यू हाउ और वूटोंग इस नज़ारे के मजे उठा रहे थे। तभी वहां पे ओल्ड जू चेंजुआन के लिए सूप लेके आता और कहता है कि सोचने वाली बात है, होली स्पिरिट कल्ट ने मिशन के बीच में ही हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है। अब ये फाइट टू दी डेथ है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने बीस्ट किंग टायर सोल मास्टर को प्रवोक करने की हिम्मत की है। चाहे हम उन्हें मार ना पाए, हम कम से कम उनकी खाल जरूर उतार देंगे। तभी चेंजुआन कहता है कि ब्रदर ओल्ड जू, असली प्रॉब्लम तो वो दो लोग हैं जो इनविजिबल हो सकते हैं। अगर वो खुद को हाइड नहीं कर पाते तो हमारे दोनों सोल मास्टर टीम मिलकर उनसे लड़ती। ऐसे सिचुएशन में एक लिमिट दालाओ भी अब तक मर चुका होता। तभी ओल्ड जू कहता है कि चिंता मत करो मेरे भाई, मेरे रैंक 9 फिक्स माउंट सोल कैनन का अटैक उन दोनों ही लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुका होगा, और हो सकता है कि वो लोग अपनी दुम को अपने पैर से दबा के अब तक यहाँ से भाग चुके होंगे। तभी चेंजुआन कहता है कि आशा करता हूँ कि तुम ब्रदर ओल्ड जू जैसा कह रहे हो वैसा ही हो, क्योंकि इस समय हमारे रिसोर्सेस बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। हम ज्यादा देर तक यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से ये ठंड। और तभी वहां पे चेंजुआन अपने सारे ही सोल्जर्स और अर्न 4 कैप्टन से कहता है कि सभी लोग 2 घंटे के अंदर जल्द से जल्द अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करो। 2 घंटे के बाद हम यहाँ से तुरंत रवाना होंगे, क्योंकि इस
गर्मी के मौसम में अगर इतनी तेजी से ठंड पड़ रही है तो हो सकता है कि हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, इसलिए समय कम है। तभी वहां पे चंजुआन अपनी घड़ी को देख के कहता है कि 2 घंटे खत्म हो चुके हैं। लिंक, डिफेंस शील्ड हटाओ और मूव करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहां पे ओल्डजू कहता है कि सिर्फ 2 घंटे में आखिर इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है और इतना स्नोफॉल कैसे हो सकता है। तभी वहां पे ओल्डजू कहता है कि स्क्वाड अपने सोल बीम का यूज करो और इस आइस वॉल को तोड़कर आगे का रास्ता क्लियर करो। तभी सोल्जर्स खड़े होते हैं और एक साथ अपने वेपन्स को चार्ज करते हुए आसमान में मौजूद उन सारे ही बर्फ को तोड़ रहे थे। मगर टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ रहा था जहां पे कैप्टन आके कहता है कि कमांडर, टेम्परेचर बहुत ही तेजी से गिर रहा है। अभी ये मिनट्स में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जहां पे सोल्जर्स की बॉडी बहुत ही तेजी से इस टेम्परेचर के अंडर आते ही जमने लगती है। इस चीज को देख के वो दोनों ही कमांडर बहुत ही तेजी से अपने साथियों के साथ उड़ते हुए वहां से बाहर निकल रहे होते हैं। मगर तभी वहां पे यू हाउ अपनी पावर को अनलेश करके पूरी की पूरी आइस को ही ब्लास्ट कर देता है, जहां पे अनगिनत सोल्जर्स वहां पे मर रहे होते हैं और वो दोनों ही कमांडर खुद को सेव करने के लिए डिफेंसिव शील्ड बना लेते हैं। मगर अफसोस, इस ब्लास्ट से उनके साथ ही नहीं बचते हैं। तभी वहां पे यू हाउ पास्ट की बात को याद करता है, जहां पे वूटोंग से उसने कहा था कि वो दोनों लिंक सोल मास्टर टीम बिल्कुल कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सही प्लानिंग यूज करें तो एक ही स्ट्राइक में उन्हें खत्म कर सकते हैं। मेरे पास इससे भी बेहतर प्लान है। सबसे पहले कैनन मेंटल अटैक से उन्हें थका दो, फिर अनडेड आर्मी से थ्रो उन पर लगातार प्रेशर बनाकर उनकी फाइटिंग विल को तोड़ दो और आखिर में उन्हें टेम्परेचर बैरियर के अंदर कंप्लीटली सील कर दो। एक बार वो ट्रैप में फंस गए तो उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और जो भी ट्रबल बाद में होगा, इन सभी चीजों को किसी और के ऊपर डाल दो। तभी वहां पे हम चेंजुआन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि होली स्पिरिट कल्ट, तुम और मैं एक ही स्काई के नीचे नहीं रह सकते। तभी ओल्डजू कहता है कि चेंजुआन, पहले यहाँ से ब्रेक आउट करने पर फोकस करो, बाद में हम उनसे निपट लेंगे। मगर यहाँ पे तो चेंजुआन का पारा गर्म हो रहा होता है अपने साथियों को ऐसे मरता हुआ देख के। तभी वहां पे कैप्टन रोते हुए कहता है कि कमांडर जू, मेरी मदद कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी कमांडर जू उसके हाथ को कस के पकड़ता है और कहता है कि जब मैं वापस जाऊंगा तो कसम है तुम सबकी होली स्पिरिट कल्ट को अपने खून का हिसाब देना पड़ेगा। मैं तुम सब का बदला लूंगा और उन सब के नामो निशान मिटा दूंगा। मगर तभी वहां पे हम देखते हैं कि ये कैप्टन असल में यू हाउ था। तभी यू हाउ कस के कमांडर के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि कमांडर जू, वो रैंक 9 फिक्स माउंट सोल कैनन शेल मुझे दे दो। ये कहने के साथ वो यू हाउ सीधा ही कमांडर जू के चेस्ट पे अटैक करते हुए कहता है कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगा। ये कहने के साथ यू हाउ ने पूरी ही तरीके से कमांडर जू की बॉडी के चिथड़े उड़ा दिए थे। तभी एक धमाका होता है और उस धमाके की वजह से चेंजुआन झटक के पीछे गिरता है और जब वो अपने सामने देखता है तो उसे वहां पे होली स्पिरिट कल्ट की टेक्निक नजर आती है। इस चीज को देख के चेंजुआन कहता है कि ब्रदर जू, होली स्पिरिट कल्ट, अब तुम और मैं मॉर्टल एनिमीज हैं। ये कहने के साथ वो भागते हुए अपने ब्रदर जू की आखिरी निशानी को कस के पकड़ता है, उनकी वॉच को, और वहां पे फूट फूट के रो रहा था। तभी वहां पे वूटोंग यू हाउ से कहती है कि यू हाउ, क्या तुम उसे नहीं मारोगे? तभी यू हाउ कहता है कि एक बीस्ट किंग टायर सोल मास्टर जिसके नर्व्स पूरी तरह टूट चुके हों, वो जिंदा ज्यादा यूजफुल है किसी मरे इंसान से। और वैसे भी उसके आदमी और कॉमरेड्स को जिसने मारा है वो मैं नहीं, होली स्पिरिट कल्ट है। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वुडोंग, चलो चलते हैं दाओलिंग कैपिटल सिटी। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें।